ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना और गौर फरमाना। आगे देखा जाए क्या है, आगे आगे ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या। क्वेश्चन आपको है ना सागिर अहमद बुक में, सागिर अहमद बुक का मैथ का बुक है, ये आता है जनरल कंपटीशन के लिए, जिसमें मैं आपको यहाँ तक बताया हूँ क्या 135 तक बताया हुआ है। 136 देखिए क्या कहता, 136 क्वेश्चन नंबर आगे देखें क्या 136 कहता है। देखें क्या यहाँ 9 गुने 6 प्लस 3 गुने 18 आइए बट्टा। अब देखिएगा यहाँ 18 गुने 2 माइनस यहाँ 6 गुने 3 बराबर वाट। यहाँ देखें क्या है, चिड़िया बोल रही है, शायद कहीं पे चिड़िया बैठी हुई। चलेंगे ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे यहाँ देखिएगा 9 गुने 6 प्लस 3 गुने 18, 18 गुने 2 इतना बराबर वाट। देखिए कैसे बनेगा, इसको चुपचाप गुना कीजिए। 9 छक यहाँ 54 हो जाएगा, 18 तिहाई उधर भी 54 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 18 दूना का यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 76 क्या मतलब में 18 हो जाएगा। अब देखिएगा 54 यहाँ हो जाएगा 108 है, यहाँ 36 में से 18 घटेगा तो 8 घटे 18 आएगा। 18 से 100 काटिएगा 6 मरतबा में, इसीलिए आपका 6 आंसर हो जाएगा। 18 छक 108 होता है ना, ऑप्शन में है 6, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए 137 देखेंगे क्या है। 137 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे 1521 ये रूट अंडर है, 169 बराबर रूट अंडर, यहाँ वाट दिया है तो वाट के जगह पर x रखिए, यहाँ 768 दिया। 1521 का वर्गमूल होता है 39। ये सब बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 169 का कितना होता है 13 होता है, ये जैसे के तैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ 700 कितना है 68, 768 है ना, ध्यान दीजिएगा 768। अब आपको लगता है सर जी आप याद रखेंगे, याद करना पड़ता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम वर्गमूल आपको 50 तक याद होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिएगा 39 का है तो इसका होता है 39 का, तो 39 समझ गए। मतलब वर्गमूल निकालने के लिए मैं पढ़ाए हैं, जाइए बेसिक में वर्गमूल कैसे निकाला जाता है आपको पता चल जाएगा। बहुत ही इजी है निकालना, समझ रहे हैं। यहाँ बता देंगे तो आपको टाइम लगेगा। जैसे देखिएगा बता देते हैं, देखिए 1521 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करना है, 2 अंक वर्गमूल में हमेशा 2 अंक उधर से साइड करना है और जो बचता है उसके बारे में विचार करना है। अब सोचेंगे कि किसको वर्ग करेंगे कि 15 आ जाए, 15 से कम आना चाहिए, तो 4 का करेंगे तो 16 आ जाएगा, 15 से कम आना चाहिए, 3 होगा। अब देखिएगा इकाई अंक कहाँ कहाँ, एक कहाँ आता है, तो एगो आता है 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 होता है ना, तो एगो 9 में आता है, एगो कितना आता है, एगो आता है 1 में आता है, तो 1 का वर्ग कीजिएगा ना, 1 का वर्ग कीजिएगा तो एगो इकाई कहाँ आया है, तो इकाई आया है 1 में, एगो 9, तो यानी कि देखना है इधर कि आता है इकाई कहाँ 1 में, 1 में, लेकिन आया किस से, तो 9 और 1, तो 9 हुआ कि 1 हुआ, कैसे पता चलेगा। तो आप देखिएगा जितना यहाँ आया था 3 आया था, उसमें 1 बढ़ा कर गुना करेंगे तो 3 चौको 3 यहाँ 12 होता है। देखिए ना 3 आया था ना, तो 1 बढ़ा कर, तो 12 से अब देखेंगे ये 12 से ये वाला जो बचा हुआ था वो बड़ा है क्या, तो जब 12 से ये वाला बड़ा रहेगा तो इसमें से बड़का लेंगे 9। इसीलिए आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाकर स्पेशल वीडियो देखिएगा। तो 39 निकला कि नहीं निकला। अब काटिए इसको, 13 से काटिएगा, 13 तिहाई 39 है। उसके बाद यहाँ x का वैल्यू निकालना है तो गुना कर देंगे, 18 का 24 6 18 2 20, और उसके बाद कितना हो जाएगा 17 21 2 23, यानी आपको आ जाएगा यहाँ पर आपको 2304 जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 138
138 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। देखिए क्या है, कहता है 7 गुने 9 प्लस 2 गुने 12 प्लस 13 आई बट्टा है। यहाँ देखिए 12 गुने 3 प्लस 81 डिवाइड 9 इतना बराबर हुआ था, यही ना। 7 गुने 9 2 प्लस 2 गुने 12 प्लस 3 है, यहाँ 13 लिख दिए थे, इसलिए ना यहाँ गलती हो जाता सभी जगह। अब देखिएगा इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, ऐसे माइंड में जोड़ लीजिएगा। 12 दूना का वहाँ 24, इधर 13 है, जोड़िए टोटल को। 4 और 3 7 और 3 10, 6 और 2 8 और 9, ऊपर में 90 बच रहा है, तो 90 टोटल हुआ। अब देखिएगा नीचे वाला, ऊपर वाला इतना काम हुआ, नीचे वाला काम करना है। तो ये देखिएगा 12 तिया कितना हो जाएगा, 36, 9 से भागा 36 और 9 से भागा देंगे 30 में, तो 9 मरतबे में आएगा ना हो, तो 9 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। यानी 45 आप भाग देते रहिए, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर इसका 2, इसका ऑप्शन नंबर नहीं दिया इसलिए नॉन होगा, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही बना हुआ है, चलेंगे नॉन होगा। 5 नंबर आगे देखा जाए क्या समझ में आया है ना। सब जोड़ घटाव बचपन में ही सब सीखना है, लेकिन पूछता है कि देखते हैं आपके पास कितना स्पीड है कैलकुलेशन का। ये देखें क्या, 139 कहता है 12 गुने 8, अब उसका माइनस 19 गुने 2, अब बट्टा में कुछ दिया है क्या, 6 गुने 7 और 6.2, उसके बाद गुना 2। इसको भी माइंड में सर इधर सोल्व कर सकते हैं। 12 96, 19 दूना का 38, 96 38 जोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब ऐसे लिखेंगे तो ऐसे तो आप भी बना सकते हैं। 12 8 कितना होता है, अरे 12 8 कितना होता है, यहाँ देखिए 12 8 कितना होता है, 8 9 का 16, 8 1 9 यानी 96, ऐसे भी 19 दूना का 38, 7 6 42, 6.5 दूना का 13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखें घटाएंगे तो 16 में 60 गया 8 है, उसको 8 में यहाँ 5 बचेगा, नहीं बचेगा। 16 में से 8 गया 8 बचा, उसके बाद ये कितना बच गया, ये हासिल दिया था, ये कैरी उसको दिया ना, तो 8 बच गया तो 5। अब यहाँ घटाएंगे तो 12 में से यानी 9 और 3 में से गया यहाँ 2, 29 दूना का 58, इसका भी आंसर 2 ही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 1। आगे देखा जाए क्या, 140 क्वेश्चन नंबर 140 क्वेश्चन कहता है, देखें क्या, 1/2 डिवाइड 4 प्लस 20, 1/2 गुना 4 प्लस 20। देखिए कैसे बनता है, ये क्या है, भाग है, ऊपर में ऊपर नीचे गुना है। सवाल एक ही जगह है, लेकिन सिर्फ यहाँ चेंज है, यहाँ चिन्ह चेंज कर दिया। अगर यहाँ अगर गुना देता तो इसका आंसर 1 हो जाता है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे सेम है तो कट जाता। चाहे यहाँ भागा दे देता तो दोनों सेम हो जाता ना। तो देखिए कैसे बनता है। अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो भाग में उलटता है, भाग में गुना में चेंज हो जाएगा, तो जैसे गुना में चेंज हो जाएगा तो उलट जाएगा, प्लस वहाँ 20 और नीचे हो जाएगा 2 से काटिएगा, 2 दूना 4 यानी कि 2 और प्लस यहाँ 20। अब एलसीएम लेंगे तो कितना, 4 दूना का, दोनों गुना करेंगे तो यहाँ 1/8 प्लस 20 और 2 यहाँ 22 हो जाएगा। फिर इसको गुना, यहाँ से 1 है तो यहाँ 8 और 20 8 160 है, 161 बट्टा यहाँ 22। अब देखिएगा ना, अब इसको मेन बट्टा कौन है, ये है, तो मेन बट्टा के नीचे वाला उलटता है, तो 161 जैसे के तैसे ये उलटेगा यहाँ 22 में, तो 161 22 8 76 से होता है, यानी 176। जनरल कंपटीशन में 30 तक पढ़ा भी याद रखिएगा, ये सब बात है। देख रहे हैं ना, 22 8 कैसे पढ़ दिए, 176 होता है। अब कहा है ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिएगा 3 हो जाएगा 140, 141 अब देखेंगे। एक 141
कहता है, देखेंगे क्या है, 40 गुने 15 प्लस 25, यहाँ देखेंगे 26 माइनस 1 बराबर हुआ, यही ना। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, पूछा हुआ है कलर के में पूछा 1993 में, देखिएगा पूछबे करता है। अब एक्सपीरियंस होना चाहिए ना इस सवाल को बनाने के। जैसे वहाँ हम समझ रहे क्या हो गया, 15 चौको 60 यानी 600 हो गया, 625 हो जाएगा, नीचे में 25 हो जाएगा, तो समझ रहे हैं ना। तो वही आपको भागा देकर निकाल देना, तो आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन रहता है, समझ रहे हैं ना। देखिएगा वहाँ हो गया 15 चौको 60 है यानी 625 हो गया, अब फिर यानी 15 चौको 60 हुआ ना, आज यहाँ 25 हो गया, नीचे 25 हो गया, तो इसी को डिवाइड करके आपको निकाल देना है। तो देखिए क्या है, 15 चौको कितना हो जाएगा, यहाँ 60 प्लस यहाँ 25, यहाँ 25 में गया 26, 25 में से गया और 25 में से गया। अरे ये सवाल ऐसे बनाइएगा, डायरेक्ट वही ना बोले, 15 चौको 60 है, 625 में 25 से भगा दीजिएगा, 25 गुने 25 625 होता है, 25 इसका आंसर हो जाएगा। देखते तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सीखिए, सीखते रहिए क्या, 25 में से रह के। और देखिएगा 625 में से 25 से भगा दे, तो देखिएगा 25 दूना का 50 और 25 5 50, 25 मरतबे में कट गया ना। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा 142। 142 देखिएगा, ये रूट के अंदर है वाट, तो वाट के जगह पर x रख दीजिएगा, अब बराबर के उस पर यहाँ 72 और कितना है 56, ए रूट के अंदर। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी रूट रहता है ना, तो इसको रूट इसको बारी बारी से भी लिखा जाता है। तो बारी बारी से इसका मतलब इस पर भी है, इस पर भी, तो ऊपर का तो रूट नहीं निकलेगा, लेकिन इस पर यहाँ देखिएगा इसका रूट निकलेगा, यहाँ है 72 और यहाँ 56, तो इसका निकलता है, तो यहाँ देखिएगा 14 इसका निकलता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 14 का जरूर निकलेगा। यहाँ देखिएगा 72 और यहाँ 56 हो गया, 14 चौको 56 से 4 से काटिएगा, कै मरतबे में कटेगा, 18 मरतबे में कटेगा। अब देखिएगा 1 से यहाँ 18, ये वाला हटेगा, रूट कटता है तो स्क्वायर होता है, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है। सब बात याद रखिएगा, 324 ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए 143 143 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऊपर में व्हाट दिया है तो x, यहाँ 0.49 और 6/1 दिया। चलिए 6/1 दिया है, 1 नहीं देगा तो काम चलेगा। तब देखेंगे x जैसे के तैसे इसका निकलता है तो 7, 2 अंक के बाद दशमलव वर्गमूल में रहता है ना, तब बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद निकलेगा। अगर वर्गमूल में 4 अंक के बाद रहेगा तो उससे आधा अंक के बाद बाहर में निकलेगा, तो 4 के आधा 2 अंक में आता। अब देखिएगा 2 के आधा 1 अंक में आया। अब देखिए ना यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ देखिएगा 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 से, 7 6 42, 1 अंक के बाद है तो बैठा दीजिए। 4.2 ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखें क्या, 27.06 गुने 25 माइनस यहाँ वाट के जगह पर x रखेंगे 600, इतना का वैल्यू क्या होगा। 27.06 गुने 25 इतना इतना इतना, यही ना है। चलेंगे अब क्या करना है आपको, देखिएगा इसको वैल्यू हमको निकालना है। 25 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए, क्योंकि 25 के पहरा आसान होता है ना, नहीं तो आप 2 शून्य देकर 4 वहाँ से काट कर 4 से भाग भी दे सकते हैं। इसमें जैसे आप सोचिए, आपकी मर्जी हो, है ना। आपका भागा वाला ही यहाँ पर अच्छा लगेगा। देखिएगा ये, देखिएगा ये दशमलव हटेगा तो दशमलव का 1 को बदला में
आप गुना भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। दशमलव हट गया तो दशमलव के बदला में 1 है, 2 अंक के बाद था 2 शून्य। 25 से काटिएगा, 25 चौका 100, अब 4 से ही भागा दीजिए। 4 छक 24 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा। चलिए भागा दे रहे हैं तो 4 छक 24 हुआ, देखिएगा 4 छक 24 हो गया और 3 बच गया तो 4 सटे 28 और उसके बाद 4 छक 24 आई है कितना, तो 4 सटे 28 और 2 बच गया तो 4 छक 2 बच गया तो 26, तो 4 छक 24 हो गया, फिर 2 बच गया 24 यानी 4 पचे 20 यानी कि 676 हो गया। अब देखेंगे 76 हो गया और इधर कितना है माइनस में 1 से, इधर हो गया 676.5 और उधर 600। अब ये जाएगा तो उधर जाएगा तो माइनस में बचेगा 76.5, तो माइनस से माइनस कर जाएगा यानी x का वैल्यू 76.5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 2। भागा वाला ही इजी होगा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या। एक 145 कहता है 450, 450 का 56 लिखा हुआ 56% और यहाँ वाट है प्लस वाट 300, तो वाट के जगह पर क्या रखना है, x रखना है ना। 450 का 56% इतना बराबर वाट, यही ना। क्वेश्चन तो यही है, लगता तो है 450 का 56% प्लस x बराबर, तो इनमें से आंसर कौन होगा, यही ना। देखिएगा ऑप्शन जो दिया है, का मतलब क्या होता है, एक बार जानते हैं ना, का मतलब गुना होता है, परसेंट हटता है तो बट्टा में 100 होता है। बहुत काम दिमाग में कर लीजिएगा तो बहुत इजी लगेगा, समझ रहे हैं ना। देखिएगा ये 450 है, आई का आप 56 अब प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, आई एक्स वाला को उधर बिठा दीजिए। चाहे चुपचाप है ना, जब भी से क्वेश्चन आएगा तो पहले 300 जो है ना है, और इसके बाद ई वाला को अंक वाला को एक तरफ रखते हैं, ABCD मतलब वाट वोट जो वैल्यू होता है उसको एक तरफ, तो ई वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 450 का मतलब गुना 56% मतलब बट्टा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, आप कैसे काटिएगा, 5 से काटिएगा, 5 9 का 45, 5 दूना का 10, 2 से काटिएगा ये 28 मतलब नहीं कटेगा। अब 28 में 9 से गुना करके घटाइए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 300 है, 28 में 9 से गुना करेंगे तो देखिएगा यहाँ से 9 8 72 की 2 और 9 दूना 18 7 25 यानी 252 बच गया। तो 52 यानी कि 48 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, घटाइएगा तो है ऑप्शन में। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, नन हो जाएगा, 5 नंबर। चलेंगे आगे देखिए 146 करता है 15/1/3 प्लस 424 का 3/4 प्लस वाट और उसके बाद 450। अभी नहीं से बता है, जब भी का वाला आएगा तो पहले है ना का मतलब गुना होता है, डायरेक्ट आप चेंज कर लीजिएगा। यही ना है 15 45 100 का मतलब गुना ही होता है। अब ये लिख कर हम समझाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा ना। देखिए क्या है, 115 इतना, 424 का 3/4 इतना। अब देखिएगा इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 15 3 45 है, 1 ऊपर वाला जोड़ देंगे 46/3। अब देखिएगा का मतलब गुना होता है तो समझिए कि 4 से गुना कर रहे हैं, 4 एकम 4 4 छक 24 106। 106 में 3 से ये वाला 3 से गुना हो जाएगा तो यहाँ 76 या 18 3 एकम 3 318। अब देखिएगा ई वाला सीधे उस तरफ कर देंगे, चाहे अभी रहने दीजिए। यहाँ देखिएगा यहाँ 400। अब देखिएगा यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि कुछ काम किया जाए, तो क्या काम किया जाए, तो यहाँ पर इसको भिन्न का जोड़ ले लेते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम चाहे डायरेक्ट इसको उस तरफ ले चलते हैं ना, चाहे यहीं ऐसे ले लीजिए भिन्न का जोड़, यहाँ 3, यहाँ देखिएगा 46 हो जाएगा प्लस यहाँ 3 मरतबा में, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 18 का 24 3 और 2 5 और यहाँ देखें 3 3 9 954 हो जाएगा।
समझ में आ रहा है, 954 हो जाएगा। देखिएगा 3 एकम 3, 18 का 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 18 का 24 का 4, 3 2 5 और 3 3 954 अब प्लस 1 से यानी 400। अब देखिएगा x जैसे के तैसे यानी 400 माइनस इसको जोड़िए अब तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 5 और 9 1 10 और उसके बाद 9 1 10 1000 बट्टा यहाँ 3 हो जाएगा। अब यही ना हो गया। अब यहाँ से देखिएगा उसको जोड़ लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एलसीएम लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 3 और देखिएगा 4 3 1200 हो जाएगा। 1200 में सर 1000 घटेगा यार, ये 1200 नहीं हो जाएगा, 1200 में सर 1000 घटेगा। ये अपना काम दिमाग लगा करना है। तो 200 बट्टा 3 तो 200 बट्टा को लिख सकते हैं आप, यानी 66 या कितना होता है 198 हो जाएगा ना, और 2 यानी कि 66.2/3 जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए 147 क्वेश्चन नंबर आगे 147 नंबर क्वेश्चन कहता है 650 का 55% और क्या बोलता है 650 का 55% प्लस 12 का 85% बराबर हुआ। तो यही ना है 650 का 55% प्लस 12 का 85% बराबर हुआ। तो यही ना। अब देखिएगा प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 होता है, का मतलब गुना होता है, ये सब बात जानते हैं ना। अब यही हम समझाते हैं, का मतलब गुना, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, का हटेगा तो क्या ये गुना का चिन्ह, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100। यही 1 शून्य। अब देखिएगा जहाँ जहाँ कटेगा उसको काटेंगे, 17 से काटिएगा 17 मरतब में, इसको काटिएगा 20 मरतब। यही 4 से काटिएगा 4 3 12, 4 से काटिएगा तो 4 5 20। 1 शून्य से 1 शून्य 11 5 55 आई 5 दूना का 10। अब यानी कि बच गया आपको कितना बच गया। आपको यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना होगा। तो ऊपर में 11 5 55 हो गया, आई 6 66 5 66 5 71 बट्टा यहाँ 2 बच गया। अब प्लस में 17 या 51 हो जाएगा बट्टा 5। एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, आज 2 मरतब में लग गया। तो यहाँ 5 2 5 10 तो 5 मरतब में लगेगा तो 50 25 और 5 2 7 और उसके बाद 5 7 35। अब यहाँ देखिएगा 5 दूना का 10, 51 दूना का 102 हो जाएगा। 2 5 10 हो गया ना। अब 5 से यहाँ देखिएगा 5 यहाँ देखिएगा 715 में यहाँ अरे 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 50 25 हो जाएगा ना हो। अब 5 2 7 यहाँ देखिएगा 7 5 35। तो वही बात है ना, यहाँ सॉरी 5 50 25 सॉरी यहाँ गलती हो गया, हम 50 25 और 5 2 7 हो जाएगा हासिल ना। 50 25 से 5 2 7 है 7 5 35। अब देखेंगे वहाँ 2 मरतब में तय का। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़िएगा तो क्या 5 2 7 और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ 3 10 है। तो 10 ये 10 हटेगा तो ऊपर में के अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी कि 367.7 ये आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका 367.7 नहीं दिया है तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, सही बना हुआ है। नहीं दिया उससे क्या सही बना हुआ। ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे आगे आगे। 1 मिनट रुक जाना और गौर फरमाना, आगे देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन को आगे देखा जाए। क्या कहाँ तक बताया हुआ है आपको, 148 बताना। 148 नंबर क्वेश्चन कहता है 100 का 25% चलेंगे प्लस 150 का 20% बराबर हुआ। एक का मतलब गुना होता है ना, परसेंट मतलब बट्टा में 100 हम बताए थे ना। अब बार बार देखिएगा परसेंट हट गया, 2 गो 100 बट्टा में 100 कर देंगे तो यहाँ 2 गो शून्य से ये 2 गो शून्य कटेगा। यहाँ भी 2 गो शून्य है ना, तो 1 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ, यानी 25 इधर बचा और 150 यहाँ देखिएगा 15 दूना का सॉरी यहाँ देखिए 15 बचा वो 2 बचा तो 15 दूना का 30, यानी कितना हो जाएगा 55 है ऑप्शन में। ऑप्शन में 55 नहीं है। चलिए तो नन होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखा जाए 149
149 कहता है 180 का मतलब गुना होता है, याद रखिएगा। फिर वही सब सवाल है, का 90% प्लस 19 का 149, 19 का 200% बराबर व्हाट। ए प्रतिशत हटाइए ना तो बट्टा में 100 बैठाइए, प्रतिशत हटाइए ना तो बट्टा में 100, आई का मतलब गुना होता है। तो 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य कट गया, 1 शून्य ऊपर है, यहाँ भी 1 शून्य, यानी 2 शून्य ऊपर है 2 शून्य नीचे कट जाएगा ना। तो यहाँ देखिएगा 18 9 कितना होता है, 162 होता है, और 19 दूना का 38, जोड़ दीजिए 8 2 10 9 6 3 9 1 10 1 1 2, 200 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन 150 देखेंगे क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह जो है। 150 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे क्या है। ए 2 यहाँ देखिएगा 25 और क्या दिया है, 25 दिया है, 68 दिया है, अब पॉइंट 93 दिया, और गुने का 167%, अब प्लस यहाँ वाट दिया है, तो वाट की जगह पर x रखेंगे और उस पर क्या है 5000 है। इसी का ना वैल्यू पूछा, इसका कोई नियम नहीं, आप लोग को डायरेक्ट गुना करना ही पड़ेगा। तो 167 को आप यहाँ से 167 इसको लिख सकते हैं 150 प्लस 17, इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी 15 से पहाड़ा पहले पढ़ेंगे, तो 15 से, तो देखिएगा 15 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 से एक बार 17 से, तो 15 से एक बार 17 से, तो 15 से तो करेंगे तो 15 या 45 के पास हासिल हो गया 4, अब 15 9 135 और 4 139 हासिल 13, 15 8 20 से 120 और 13 133 हासिल 13, चलेंगे 15 छक्का 90 और 13 103 के यहाँ लिखेंगे हासिल 10, 15 5 कितना होता है 75 और 10 हासिल था 85 के 5 हासिल 8, 15 दूना का 30 हासिल 8 यानी कि 38, और यहाँ शून्य था यानी 150 से, तो यहाँ बैठाएंगे। अब फिर एक बार 17 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 17 या 51 के 1 हासिल 5, 17 9 153 से, तो 153 और 5 क्या हो जाएगा, तो 153 और 5 158, तो 158 के 8 होगा हासिल 15 हो जाएगा। अब 17 हो गया। अब देखिएगा 17 8 कितना होता है 136 और 15, तो 136 और 15 36 और 5 41 और 10 51 हो जाएगा। 51 के 1 हासिल 5 हो गया। अब देखिएगा फिर 17 से गुना करेंगे, 17 छक्का 2 तल से 15 102 और 15, तो 102 और 15 कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। तो 117 के साथ हासिल कितना हो जाएगा 117 में हासिल हो जाएगा 11। अब कहाँ तक आ गए 17 5 85 या 11, 85 या 11 96 का 6 हासिल कितना हो गया 9। अब चलेंगे, अब 17 दूना का 17 दूना का कितना हो जाएगा 34 और 9 34 और 9, तो कितना हो जाएगा 34 और 6 40 और 3 43, तो यहाँ 43 लिख दीजिए। अब इसको जोड़िए 1 हो जाएगा 8 5 13 9 1 10 1 11 7, यहाँ देखिएगा 11 7 3 10 1 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 8 4 12 और यहाँ 3 1 4, यानी कि आपको टोटल का गुना किया है तो कितना आ गया है 42 90 1131। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 90, तो यानी कि ऊपर वाला का सिर्फ गुना किए है, ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 उतार के और 2 शून्य, ये प्रतिशत हटेगा तो 100 बैठेगा, तो ऊपर वाला के इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 90 11 यहाँ 31, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 बार इसको 100 को गुना कीजिएगा ना
तो यहाँ हो जाएगा 1 पर 4 गो शून्य, आई प्लस 1 से यहाँ 5000 हो जाएगा ना। अब देखिएगा ये 4 गो शून्य हटाना है तो ऊपर में 4 अंक के बाद दशमलव, जय गो शून्य हटाना रहता है ऊपर में जय अंक के बाद दशमलव बैठता है। तो 4 गो शून्य हटाइएगा ना तो 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ। अब देखिएगा 1 से उधर में कितना है 5000 है, अब माइनस में कितना हो जाएगा ये 42 हो जाएगा, 90 11 और यहाँ 31, तो 42 90 दशमलव इतना, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 5000 में सर कितना घटेगा 42 90 दशमलव 1131। यहाँ देखिएगा यहाँ भी दशमलव लगा सकते हैं और 0 भी दे सकते हैं। तो 10 में सर 1 गया 9 और 9 में से 3 गया यहाँ 6 और यहाँ 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 1 गया 8 है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ 9 बचा हुआ है। आज देखिएगा ये 10 में से 1 गया, 10 में सॉरी कितना बच गया ये भी 9, 9 में से 9 गया 0, ये कितना बच गया 9 में से 2 गया यानी 7, 9 में से 2 जगह कितना हो जाएगा सॉरी 10 बचा ना, तो 10 में सर हाँ ये बच गया, इसको ये दिया इसको बचा, तो 9 में से 2 गया 7, ये देखिए 5 यानी कितना है। यहाँ देखिएगा ये 9 बचा था, ये कितना, अरे घटा लीजिएगा ना 9 बचा था क्या बचा था, बहुत लंबा गुना है घटाव, आपका घटाइएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आया है यहाँ घटाए हैं तो यहाँ 709.88 यहाँ 69, यही आपका यही लगभग होगा। तो 700 ये देखिएगा 700 कितना आ गया है सॉरी 709, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन चलिए नॉन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, यही होगा क्योंकि घटाया हुआ सही है, गुना किया हुआ भी सही है। देखिए घटा भी सही है, 9 1 10 6 3 9 1 10 8 1 9 1 10 8 1 9 1 10 9 1 10 9 1 10 7 2 9 1 10 और यहाँ 4 1 5 ठीक घटाया हुआ है, इसलिए आंसर इसका नॉन हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 151 देखा जाए क्या है, बहुत लंबा था वो 151, इतना का देखेंगे 151 और 150 दोनों सेम सवाल है, जैसे कैलकुलेशन उसमें करना था वही यहाँ करना था। उसमें करते थे ना कि 150 सा प्लस 17 लिखे थे, इसमें लिखना होगा 50 25 और 2 27 यानी कि 30 - 3 लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे होता 140 पॉइंट यहाँ 28 का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ लिख दे, का मतलब क्या होता है गुन्ना होता है, समझते हैं ना। आज देखिएगा 5 पूर्णांक जो दिया है 5 पूर्णांक 2/5 इसको लिखेंगे 50 25 और 2, समझ रहे हैं ना, दिया है ना यहाँ 5 पूर्णांक 2/5 दिया है ना, तो 50 25 और 2 27/5 लिख दीजिए, इसको मिटाकर डायरेक्ट 27/5। यहाँ का दिया था तो का मतलब गुना होता है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए गुना। अब देखिएगा इधर दिया है वाट, तो वाट की जगह पर 100, उधर दिया 800। अब इसको 27 को हम गुना कर सकते हैं 30 - 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 3 से गुना करना पड़ेगा इसमें, तो 2 बार गुना करना पड़ेगा, 2 बार क्योंकि वहाँ 3 3 है। तो दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, 140 और 28 3 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 18 का 24 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, यहाँ 0 14 या 42 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 4 3 12 3 4। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव था तो बाद में दशमलव रखेंगे। अब 30 से इसका मतलब 30 था तो यहाँ 30 यहाँ भी 0 बैठाएंगे तो यहाँ भी 0। अब फिर यही चीज़ वहाँ से गुना है माइनस में, तो माइनस में इसका मतलब इसमें से घटा लेंगे, तो कितना आया था 42 0 84 आया था, तो इसको घटा लीजिए तो आपको डायरेक्ट समझिए कि जैसे घटा लीजिएगा समझिए कि 27 से गुना हो गया, तो 10 में से 4 गया यानी 6 और यहाँ कितना बच गया 3, तो 3 में से यानी कि 13 में से 8 गया 5 और यहाँ 7 बच गया, 10 में से 8 गया और उसके बाद ये कितना बच गया 12, 9 में से यहाँ 9 में से 4 गया, अरे समझिए 11 में से 4 गया 7 बच गया ना हो, और यहाँ 3, ठीक है ना। देख लीजिए घटाव सही है, कैसे पता चलता है, दोनों को जोड़ेंगे ऊपर का जगह तो घटाव सही है। 6 और 4 10, 8 5 13 1 14 एक हासिल था, 7 1 8 8 और 2 10 के 0, 7 4 11 के 12 3 1 4 यानी कि सही है।
अब इसमें हमको भागा देना, डायरेक्ट यहीं से काम कर रहे हैं, 5 से भागा देंगे। ऊपर वाला काम हो गया, नीचे वाला तो 5 से भागा देंगे तो 5 7 35, हाथ से यहाँ 2 फिर 8, और बाद 7 5 5 5 है 25, यहाँ 3, यहाँ 3 और ऊपर यहाँ क्या है 8, 8 के बाद 7, तो 5 5 7 35। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ 5 है तो फिर 5 उतारेंगे तो 5 है 25। अब उसके बाद देखिए 5 तक ले हम चल गए। अब यहाँ क्या है 6 उतारेंगे तो 5 एकम 5, अब फिर यहाँ लगाएंगे तो 1 बच गया, तो ये 0 वो देंगे तो दशमलव यहाँ पड़ेगा, 5 दूना का 10। तो दशमलव यहाँ देखिएगा, दशमलव का खेल समझिए, 1 अंक के बाद तो यहाँ पड़ गया। अब पहले से दशमलव 2 अंक था, उसको अभी छोड़ कर चल रहे थे, तो 2 अंक उधर था, 1 अंक इधर, 3 अंक होगा। यानी कि ई दशमलव का अगर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो ई दशमलव कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो डायरेक्ट इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, यहाँ जब बैठेगा तो इस सब का सोल्यूशन आ जाएगा 75 75 75 75 75 12, यानी कि यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। इधर क्या है 1 से, तो 1 से उधर 800 है तो 800। देखेंगे क्या है, अब देखिएगा क्वेश्चन को समझिए क्या। अब ये वाला घटेगा तो 800 में से घटेगा, 800 में से 757.512 घटेगा, तो घटाव आता है ना दशमलव का। 800 को लिख सकते हैं 800 पॉइंट, ऐसे ऐसे 0 अपन लिख सकते हैं। अब देखिएगा इस 757 दशमलव के एकदम सामना सामने घटाई रखा जाता है, घटाव हो चाहे जोड़ हो, दशमलव के एकदम सामना सामने। और उसके बाद इधर 512 है तो इसको घटाइए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से यहाँ 2 गया, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया यहाँ 4, ये कट गया, यानी 42 पॉइंट, यहाँ घटाने के 42.488, 42.488 जो आपके ऑप्शन में नहीं है उससे क्या आपका बिल्कुल सही बना हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा, नन होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हैं ना। आपको 151 भी इसी तरह से बनाना था, उसमें भी कैलकुलेशन है, इसमें भी कैलकुलेशन है। आप बार बार बनाइए, आप यह इसका कोई रूल नहीं है। कोई भी टीचर से पूछ लीजिएगा, कहीं भी बड़ा ब्रांड टीचर को दीजिएगा सवाल, जैसे हम किए चाहे जैसे आप कीजिएगा वैसे ही वो भी करेंगे। फर्क इतना होता है कि माइंड में कितना काम हो रहा है। समझ रहे हैं, बस यही। तो आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।